अगर आप ग्रुप फोटोज़ लेते हैं और उसमें आपके काफ़ी सारे लोग हैं, लेकिन हर बार आपके साथ ऐसा हो रहा है कि कोई एक इंसान तो फोकस में है, लेकिन जो आसपास के या कुछ और लोग उनके चेहरे आउट ऑफ फोकस हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा और इसको देखने के बाद अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट किया तो आपको एकदम शार्प फोटोज़ मिलेंगे जिसमें हर एक इंसान फोकस में होगा। मेरे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए गाइस तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। यूजुअली जब आप ग्रुप फोटोज ले रहे हैं तो उसमें लगभग 10-12 लोग होंगे। कुछ लोग सामने एक ऐसे लाइन में होंगे, कुछ उनके पीछे होंगे, कुछ और पीछे होंगे। हो सकता है वो एक ऐसे सेमी सर्कल कर्व में भी हो। तो उस वजह से होता क्या है कि अगर आपने किसी एक इंसान के ऊपर अपना फोकस पॉइंट फिक्स कर दिया तो उस इंसान का चेहरा तो फोकस में आ जाएगा, लेकिन जो उससे थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे जो लोग होंगे वो आउट ऑफ फोकस हो जाएंगे। ये इस वजह से होता है कि जो आपका जो फोकस होता है वो बेसिकली एक प्लेन होता है। तो जिस लाइन में आपने फोकस रखा है, मान लो अभी यहाँ पे मेरा चेहरा है, तो इस लाइन में जितने भी लोग मेरे बाजू में खड़े होंगे सेम लाइन में वो फोकस में होंगे, लेकिन जो आगे और पीछे हैं वो थोड़े से कम फोकस में होंगे। तो अब मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ कि आपको इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना है ताकि सब कोई फोकस में हो। सबसे पहले जो भी आपका कैमरा है, अगर आपके पास कैनन का कैमरा है तो आप वन शॉट वाले फोकस मोड को यूज़ करें। अगर आपके पास नाइकोन या सोनी का कैमरा है तो तब आप AFS मोड को चूज़ करें फोकसिंग के लिए, यानी कि सिंगल पॉइंट फोकस। तो कैनन के केस में हम इसको वन शॉट बोलते हैं, यानी कि आपका एक जगह पे ही फोकस पॉइंट आपको फिक्स करना है। और नाइकोन और सोनी के केस में इसको हम AFS बोलते हैं, यानी कि सिंगल ऑटो फोकस पॉइंट। दूसरी चीज़, जो आपके जो लोग हैं, जैसे मान लो कुछ लोग आगे हैं कुछ पीछे खड़े हैं, तो आपको जो आपका ऑटो फोकस पॉइंट अब चूज़ करना है वो उन दोनों के बीच में कहीं पे करना है। मान लो ऐसे ये 3 लाइन है, ठीक है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, तो ये सॉर्ट ऑफ बीच में आ रही है। तो आप बीच में कहीं पे, जैसे कोई इंसान या कोई भी चीज़ है, बीच में उस फोकस पॉइंट को रखें। अब आ जाती है आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। अगर आप कोई ऐसा लेंस यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आप 50mm f1.8 का लेंस यूज़ कर रहे हैं या फिर आप 24-70 f4 वाला लेंस यूज़ कर रहे हैं, तो आप कभी भी मिनिमम अपर्चर पे शूट ना करें। अगर आप मिनिमम अपर्चर पे शूट करेंगे, जैसे कि 50mm f1.8 के केस में, तो उससे होता क्या है कि आपका बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा होता है, यानी कि आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड कम होती है। तो उस वजह से जिस जगह पे आपने फोकस पॉइंट रखा वो चीज़ तो एकदम क्लियर और शार्प आपको दिखाई देगी, लेकिन जो उसके आगे और पीछे का एरिया है वो थोड़ा थोड़ा ब्लर्ड हो जाएगा। तो यानी कि क्लैरिटी की कमी हो जाएगी, और ग्रुप फोटो में हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। हम चाहते हैं पीछे की चीज़ भी फोकस में हो, आगे की चीज़ भी फोकस में हो। तो अगर आप लेट्स से कि 50mm f1.8 वाले लेंस को यूज़ कर रहे हैं तो तब आप 1.8 के अपर्चर के बजाय लगभग 5.6 का अपर्चर रखें। और अगर आप f4 वाले लेंस को यूज़ कर रहे हैं 24-70, तो आप लगभग 5.6 या 7 के आसपास अपर्चर रखें। बल्कि मैं आपसे रिकमेंड करूँगा आप 5.6 से f8 के बीच में अपना अपर्चर रखें। तो अगर आप इस अपर्चर को रखेंगे तो उससे आपका जो आगे का एरिया है और पीछे का एरिया है वो भी काफ़ी हद तक फोकस में अच्छे से रहेगा। अगर आपका जो ऑटो फोकस पॉइंट है वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया, आपने इस बीच वाले, ये जो 3 लाइन में से बीच वाले के बजाय पहली लाइन में रख दिया या पीछे वाली लाइन में रख दिया, उसके बावजूद भी सारे के सारे जितने भी लोग हैं वो फोकस में आ जाएंगे। लास्ट चीज़, आप कोशिश करें कि ऑटो ISO पे कैमरे को यूज़ ना करें। आपकी लाइटिंग जो है उसके हिसाब से आप ISO की वैल्यू को फिक्स रखें। तो ये कुछ छोटी सी टिप्स थी, आपने इनको फॉलो किया तो आप देखना आपके ग्रुप फोटोग्राफी में एकदम शार्प फोटोज़ आएंगे। ऐसी ही अच्छी अच्छी यूज़फुल टिप्स और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा देना। तो हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में।